ई और फ्रांसीसी साफरान को की बादशाहत खत्म करने उतरा भारत का महा इंजन कावेरी। पर्दे के पीछे कावेरी इंजन पर ऐसा प्लान हो रहा था, चीन से लेकर अमेरिका तक किसी को नहीं लगी खबर। विदेशी इंजन लॉबी की टूटेगी कमर, 150 घंटे की महापरीक्षा पास करने उतरा बाहुबली। GTRI की सीक्रेट लैब ने शुरू किया कावेरी इंजन के सबसे नए और घातक अवतार की टेस्टिंग। और यही वजह है कि 1980s में इंडिया ने एक बेहतरीन सपना देखा। हमने सपना देखा कि हम एक ऐसा इंडिजीनियस यानी भारत में ही इंजन बनाएं जो हमारे तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से इंडियन दिल यानी इंडियन हार्ट दे पाए। और हमने इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नाम चुना और वो नाम था कावेरी इंजन। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी GTRE, जो DRDO की ही एक लैब है, ने इस इंजन पर काम करना तुरंत शुरू किया। इसे एक टर्बो फैन इंजन के रूप में डिजाइन किया गया। अब आप पूछेंगे कि ये टर्बो फैन इंजन होता क्या है? टर्बो फैन इंजन बेसिकली एक फैन और टरबाइन का कॉम्बिनेशन है। इंजन के सामने एक बहुत बड़ा सा फैन होता है जो हवा को तेजी से अंदर की ओर खींचता है। यह हवा का कुछ हिस्सा इंजन के कोर से होकर गुजरता है जहां फ्यूल बर्न होता है, जलता है और तेजी से एक गैस इजेक्ट होती है। और कुछ हिस्सा इस पूरे सिस्टम से बाईपास होकर के बस बाहर निकल जाता है। यही मिक्स कोर एयर यानी जो अंदर गई और वो एयर जो बाईपास कर गई यानी कोर एयर प्लस बाईपास एयर मिलकर थ्रस्ट पैदा करते हैं और यही थ्रस्ट प्लेन को आगे ले जाता है। टर्बोफैन का फायदा यह होता है कि ये कम फ्यूल में ज्यादा पावर दे सकता है। एक और फायदा होता है कि इसमें नॉइज भी कम होती है। इंजन से बहुत ही हॉट गैस निकलती है और इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा फ्यूल डाल दिया जाता है और इस वजह से ये फ्यूल जल उठता है और एक पावरफुल ब्लास्ट बनाता है, यानी एक फाइटर जेट एक रॉकेट जैसा दिखने लगता है। आफ्टर बर्नर चलाते ही थ्रस्ट लगभग 50 से 70% बढ़ जाता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। आफ्टर बर्नर बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्यूल कंज्यूम करता है क्योंकि एक टर्बोफैन एक रॉकेट बन चुका होता है। इसका एक और ड्रॉबैक है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी भी पैदा होती है और लिटरली प्लेन एक पेट्रोल पीने वाला राक्षस बन जाता है। कावेरी इंजन्स को आफ्टर बर्नर के साथ डिज़ाइन किया गया है और कावेरी इंजन्स को हमने डिज़ाइन किया है अपने एमका फाइटर, यानी कि 2 कावेरी इंजन एक साथ लगेंगे हमारे एमका फाइटर में, हमारे मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हर कावेरी इंजन का टारगेट है लगभग 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट विद आफ्टर बर्नर और लगभग 60 किलो न्यूटन का थ्रस्ट बिना किसी आफ्टर बर्नर के। अगर हम इसे कंपेयर करें राफेल से, तो राफेल में लगा हुआ साफरान M88 इंजन विदाउट आफ्टर बर्नर लगभग 50 किलो न्यूटन यानी कावेरी इंजन से थोड़ा सा कम थ्रस्ट देगा और विद आफ्टर बर्नर वो लगभग 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है, जो भी हमारे कावेरी इंजन से थोड़ा सा कम होगा। यानी कावेरी इंजन एमका फाइटर को राफेल से भी स्ट्रांग बना देगा। और अगर हम इसे कंपेयर करें चाइना मेड पाकिस्तान लेबल्ड रशियन इंजन यूजिंग JF-17, क्योंकि JF-17 का इंजन रशियन है, तो JF-17 का इंजन विदाउट आफ्टर बर्नर है लगभग 50 किलो न्यूटन यानी अगेन कावेरी से कम, और JF-17 का इंजन विद आफ्टर बर्नर लगभग 75 किलो न्यूटन है, वो भी कावेरी से कम। और अगर अब हम कंपेयर करें हमारे एमका की US एयरफोर्स के F-35, उनकी शान है F-35, से हमारे आने वाले एमका फाइटर की, एमका फाइटर में 2 कावेरी इंजन लगेंगे यानी उसका आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट जो होगा 100x2 यानी 200 किलो न्यूटन का होगा और बिना आफ्टर बर्निंग यानी क्रूजिंग थ्रस्ट जो होगा वो होगा 60x2 यानी 120 किलो न्यूटन का। कंपेयर करें F-35 से, इसमें सिर्फ एक ही इंजन है और इसका आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट है 190 किलो न्यूटन और इसका जो रेगुलर क्रूजिंग थ्रस्ट है वो है लगभग 125 किलो न्यूटन। यानी हमारा एमका जो भारत में बना हुआ भारत के कावेरी इंजन से लेस होगा, वो अमेरिका की शान F-35 से बेहतर आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट रखेगा और इसकी क्रूज थ्रस्ट लगभग बराबर होगी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हमारा कावेरी इंजन दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड होगा। अमेरिका और रशियंस और फ्रेंच
ये तीन कंट्रीज ही सबसे अच्छे फाइटर जेट इंजन बनाती हैं और इन तीनों के कंपैरिजन में कावेरी इंजन थोड़ा सा बेहतर ही होगा। भारत अपने सबसे बड़े सपने एक स्वदेशी फाइटर जेट इंजन के मुहाने पर खड़ा है। एक ऐसा इंजन जो न सिर्फ भारत का 70,000 करोड़ रुपए का सालाना बिल बचाएगा, बल्कि हमारी वायुसेना को वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता देगा जिससे चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। 2026 के लिए एक ऐसा सीक्रेट रोड मैप तैयार किया गया है जो भारत को दुनिया के उन 4 से 5 ताकतवर देशों के क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास ये बेहद जटिल तकनीक है। ये इंजन भारत के एमका और किलर ड्रोन का भविष्य तय करेगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा मिशन है क्या जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी एरोस्पेस ताकतों की नींद उड़ा दी है? इस कहानी का हीरो है कावेरी इंजन। जी हाँ, वही कावेरी इंजन जिसे कई लोगों ने एक फेल हो चुका प्रोजेक्ट मान लिया था, लेकिन पर्दे के पीछे जो चल रहा था वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। भारत के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी थी। वो खामोशी से इस इंजन को उस मुकाम पर पहुंचा रहे थे जहां से ये विदेशी इंजनों को टक्कर दे सके। और अब 2025 के आखिर में खबर आई है जिसने इस खेल को पलट कर रख दिया है। DRDO की लैब GTRE ने कावेरी इंजन के नए और सबसे घातक अवतार D सीरीज की टेस्टिंग का शेड्यूल तेज कर दिया है। ये कोई मामूली टेस्टिंग नहीं है, ये वो अंतिम अग्नि परीक्षा है जो तय करेगी कि भारत के लड़ाकू विमान अपनी छाती में स्वदेशी दिल लेकर उड़ेंगे या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक GTRE को कावेरी D1 प्रोटोटाइप मिल चुका है, लेकिन असली खेल शुरू होगा अगले साल जब कावेरी D2 और D3 वेरिएंट्स को महापरीक्षा के लिए उतारा जाएगा। 2026 वो साल होगा जब इन दोनों इंजनों को 150 से 150 घंटे के हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस ट्रायल्स से गुजरना होगा। आसान भाषा में कहें तो इन इंजनों को हिमालय जैसी बर्फीली ऊंचाइयों वाले माहौल में लगातार 150 घंटे तक अपनी पूरी ताकत से चलाया जाएगा। ये टेस्ट देखेगा कि क्या ये इंजन दुश्मन के इलाके में -50 डिग्री तापमान में भी हमारे विमानों को धोखा तो नहीं देगा। ये वो हालात हैं जिनका सामना हमारे फाइटर जेट्स को चीन सीमा पर करना पड़ता है और GTRE कोई चांस नहीं लेना चाहता। ये 150 घंटे का ट्रायल सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे ही D2 और D3 इस परीक्षा को पास करेंगे, असली बाहुबली मैदान में उतरेंगे। D4 और D5 वेरिएंट्स जिन्हें 300 से 500 घंटे के क्वालिफिकेशन टेस्टिंग फेज में झोंक दिया जाएगा। ये वो फाइनल लेवल है जो इस इंजन को फ्लाइट रेडी यानी उड़ान के लिए प्रमाणित करेगा। ये 500 घंटे का नॉन स्टॉप टॉर्चर ये पक्का करेगा कि इंजन हर हालात में, हर स्ट्रेस साइकिल में, हर मिशन प्रोफाइल में भरोसेमंद है।